अतीत को याद रखने तथा भविष्य को संवारने की चिंता में हम अपने आज को गंवा देते हैं। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सब देखने वालों का अपने पसंदीदा चैनल चेतना मंच पर, और आप देख रहे हैं अपना प्रिय शो मंथन। यदि मैं आप सबसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है, तो आप में से कोई कहेगा कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। कोई कहेगा कि किसी अपने से छल करना सबसे बड़ा पाप है। कोई यह भी कह सकता है कि कच्चा लालच सबसे बड़ा पाप है, अथवा कुछ लोग काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ इन सबको पाप बताएंगे। नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है किसी नारी का अपमान करना, नारी का मान भंग करना, और उससे भी बढ़कर के उसका रेप करना, बलात्कार करना। मेरे हिसाब से बलात्कार दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। अरे भाई, नारी मां होती है, वह पूरी सृष्टि की जन्मदाता है। अब आप बताइए, भला कोई अपनी मां का बलात्कार करेगा? कैसे कर सकता है? प्रत्येक नारी ही तो मां, बहन अथवा बेटी है, वह चाहे आपकी हो अथवा किसी दूसरे की। किसी मां, बहन, बेटी से बलात्कार की कल्पना करना भी पाप है। यह बहुत बड़ा पाप है, घोर पाप है। बलात्कार करने वाले को मैं कीड़े मकोड़े से अधिक नहीं मानता, वह तो कुत्ता है। क्या आपको पता है कि भारत जैसे ऋषि मुनियों व फकीरों के देश में हर साल 30,000 से अधिक बलात्कार के मामले थानों में दर्ज होते हैं? कम से कम इतने ही मामले वे हैं जो थानों तक कभी पहुंचते ही नहीं, यानी वहीं गांव, गली, मोहल्ले और शहरों में दब करके रह जाते हैं। कितना दर्द होता है किसी मां, बहन, बेटी को इज्जत लूटने का। इसकी एक वानगी अभी हमने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देखी है। जरा आप भी सुन लीजिए उस बेटी के दर्द को, उसके दुख को, उसकी तकलीफ को। सुनिए। जी, मैं साक्षी प्रयागराज के सोराव इलाके में मेरे साथ दरिंदों ने रेप किया। उसके बाद मुझे जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। चार लोगों ने मिलकर लाठी डंडे से बेरहमी से मारा। इसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा मुझ पर दबाव बना कि मैं मुकदमा वापस ले लूं, मैं कोई केस न करूं। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने केस कर दिया, अपराधियों को बचाने के लिए लगातार पुलिस और अपराधी दबाव बनाते रहे। मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं जो है पुलिस को दे सकूं या किसी को दे सकूं। मुझ पर लगातार अपराधियों के द्वारा दबाव बनता रहा। उनकी बात ना मानने पर झूसी थाने की रीता बिंद नाम की महिला को फर्जी तरीके से खड़ा करके मुझ पर रंगदारी का फर्जी मुकदमा करके मुझे जेल भेज दिया गया। मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरा दोस्त सिर्फ इतना था कि मैंने मुकदमा वापस नहीं लिया। अगर हर ब्राह्मण, हर बेटियों के साथ यही होता रहा, उनको इंसाफ के बजाय जेल भेजा जाता रहा। इतना ही नहीं, जेल तो जेल भेजा गया। और जब मैं इंसाफ मांगी, इस बात का मेरे पास ऑडियो है कि पुलिस और रीता बिंद ने फर्जी मुकदमा कराया है। और जब मैंने आज ये ऑडियो वायरल कर दिया तो मुझे प्रयागराज की पुलिस के द्वारा झूठे मुकदमे में जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी, मुझे बचाइए, मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे न्याय दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले एक पीड़िता ने अपनी जान गंवाई थी और मजबूरी में मुझे भी अपनी जान गंवानी पड़े। मेरे माँ बाप बहुत कुछ झेल चुके हैं और मैं और नहीं चाहती। मुझे इंसाफ दीजिए। तो सुना आपने, बलात्कार कितना दर्दनाक होता है, कितना दुख भरा होता है। उस माँ का, उस बहन का, उस बेटी का पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है।
सब तबाह हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, समाज में उसका कोई सम्मान नहीं रह जाता है। अब यदि हम आंकड़ों की बात करें तो केंद्र सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक पिछले साल 2021 में भारत में बलात्कार के 33,000 मामले दर्ज हुए हैं। सोच रख सकते हैं आप, हमारे इस महान देश में हर रोज 88 माता बहनों एवं बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। प्रतिदिन 88 बलात्कार देश में होते हैं और हम रात दिन चिल्ला चिल्ला कर नारी की पूजा के नारे लगाते रहते हैं। कितने भयानक आंकड़े हैं, कितना गंभीर है ये। 33,000 मां बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर दी जाती है हर साल। इस साल के आंकड़े आने अभी बाकी हैं। एनसीआरबी ने पिछले साल के जो आंकड़े जारी किए हैं, 33,000 रेप हुए हैं देश में। और यदि हम राज्यों की बात करें तो पिछले साल बलात्कार की सबसे ज्यादा घटनाएं राजस्थान प्रदेश में हुई हैं। इस वर्ष के आंकड़े अभी वहां के भी आने बाकी हैं। अकेले राजस्थान में बलात्कार की 6,000 घटनाएं विभिन्न थानों में दर्ज हुई हैं और दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है। यहां पिछले साल 4,000 बलात्कार हुए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल का नंबर आता है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद भयावह है। अरे हम ऋषि मुनियों, पीर व पैगंबरों की धरती हैं। ऋषि मुनियों, पीर व पैगंबरों की धरती पर चलने वाला ये पाप किसी भी प्रकार से क्षमा के योग्य हो सकता है? आप सब जानते हैं कि वर्ष 2012 में दिल्ली में हमारी एक बेटी, जिसको बाद में हम निर्भया के नाम से जानते हैं, उसके साथ कुकर्म हुआ था। बहुत घृणित अपराध हुआ था। बलात्कार की उस विभत्स घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली की सड़कों पर जन सैलाब आ गया था। ऐसा लगता था जैसे हर युवा, बूढ़ा, जवान सबका खून खोल गया हो। सारा देश सड़कों पर निकल पड़ा था। उसके बाद कुछ हमने गंभीर कानून भी बनाए थे, कानूनों में परिवर्तन भी किए थे। 12 साल तक के बच्चे यदि इस तरह के घिनौने अपराध में शामिल हैं तो उनको फांसी की सजा तक दी जाने की व्यवस्था हमने अपने कानूनों में की थी। किंतु हुआ क्या? भला ऐसा क्यों है कि हमारे आसपास बलात्कार की 88 घटनाएं रोज हो रही हैं, फिर भी हमारा खून नहीं खोलता? हम तो बस जाति, धर्म और ना जाने इसी प्रकार के दूसरे झंझटों में ही मस्त रहते हैं। इस मुद्दे पर सोचना जरूर सोचना। मेरा आप सब देखने वालों से निवेदन है कि इस मुद्दे पर जरूर सोचना और ये जान लेना आज से कि दुनिया का यदि सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो नारी का अपमान है। मां, बहन, बहू, बेटी, हमारी सबकी इज्जत बराबर है। किसी मां, बहन, बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, उसका अपमान करना, उसको दुख पहुंचाना सबसे बड़ा अपमान है। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ध्यान रखना, खुश रहना, आनंद में रहना। एक बार फिर आप सबके अंदर बैठी हुई परमपिता परमात्मा की शक्ति को प्रणाम करता हूं। नमस्कार।